हाँ जी, क्या हाल चाल है। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो कौशी प्रॉब्लम है एक, और ये गेट 2016 के पेपर में पूछा गया था। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एक कौशी प्रॉब्लम दे रखी है और उसके ऊपर ये ऑब्जर्वेशन ली है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो इनमें से किस केस में यूनिक सॉल्यूशन होल्ड करेगा, ये साथ में इनिशियल कंडीशन दे रखी है। अब अपने पास दो तरीके हैं। पहला कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आएगी और उसी प्रॉब्लम के देखते हुए हम इन चारों में से ऑप्शन अपना बताएंगे कि कौन सी अगर कंडीशन होल्ड करे तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, और नहीं तो हम दूसरा अपना मैट्रिक्स के तरीके से जाते हैं और डिस्कस करते हैं उस तरीके को, जो कि इस प्रॉब्लम के लिए एक्चुअल सॉल्यूशन निकालने का तरीका भी है। हम एक कॉची लीनियर पीडी लेते हैं, पी एक्स वाई जेड स्मॉल p प्लस q एक्स वाई जेड स्मॉल q इक्वल्स टू r एक्स वाई जेड, और मान लीजिए मुझे एक इनिशियल कर्व दिया हुआ है x नॉट t y नॉट t z नॉट t। तो हम देखेंगे इनका रेशो किस चीज का, P, Q और R की। पहले तो हम ये देखेंगे वैल्यू इनिशियल कर्व पर हमें क्या क्या मिल रही है, और जो अपना रेशो रहेगा वो रहेगा P एट x नॉट y नॉट z नॉट अपॉन d x नॉट ओवर dt, Q x नॉट y नॉट z नॉट अपॉन d y नॉट अपॉन dt, और तीसरी टर्म r x नॉट y नॉट z नॉट ओवर d z नॉट अपॉन dt। इसमें हम तीन चीजें कहते हैं। पहला ये कि अगर ये रेशो इक्वल ही नहीं है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा केस, अगर ये इक्वल है लेकिन इन दोनों के रेशो के बराबर ये इक्वल नहीं है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और तीनों का रेशो आपस में बराबर है तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। इसको इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि अगर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं कुछ इस तरह से, P x नॉट y नॉट z नॉट d x नॉट ओवर dt, Q x नॉट y नॉट z नॉट dy नॉट अपॉन dt, और r x नॉट y नॉट z नॉट d z नॉट अपॉन dt। ये हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि जब हमने कहा इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल नहीं है, मतलब p नॉट अपॉन dx नॉट अपॉन dt इक्वल नहीं है q नॉट अपॉन dy नॉट अपॉन dt के, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स A की रैंक 2 हो गई। और जब मैट्रिक्स A की रैंक 2 होती है तो उस केस में हमें मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। जैसा कि हमने यहां पर कहा कि अगर इक्वल नहीं है तो मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। अब दूसरी चीज, मान लीजिए ये रेशो हमारा इक्वल हो जाए, ये रेशो हमारा इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, रैंक इसकी, ये रैंक तो हो गई इसकी 1, ठीक है। अब डिपेंड करेगा मामला इस पर, अगर ये वाला अगर मेरा पोर्शन 0 हो रहा है जब रैंक 1 है तो ये मेरा बनेगा पाइवट एलिमेंट, तो ये वाली चीज मेरी 0 होनी पड़ेगी। अगर ये 0 है और ये टर्म नॉन जीरो आ गई तो उस केस में हम कहते हैं नो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो नो सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों रेशो आपस में इक्वल है पर ये वाला रेशो इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक मेरे पास 2 आ रही है और A की रैंक मेरे पास 1 है, तो उस केस में नो सॉल्यूशन हो गया। और अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 1 ही हो जाए यानी इसका भी रेशो इन्हीं दोनों के रेशो के इक्वल हो जाए तो उस केस में कहेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट है।
ठीक है, तो अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक क्वेश्चन दे रखी है हमें AP प्लस वाई बी क्यू इक्वल्स टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। AP प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं तो अपने पास PXYZ हो गया, या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग PXYU। A हो गया और QXYU ये B हो गया। ठीक है, इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है UXY पर 0 है ऑन दिस लाइन CX प्लस DY इक्वल्स टू 0। इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, UXY बराबर 0 ऑन लाइन CX प्लस DY इक्वल्स टू 0, यही है। ठीक, अब यहां से वैल्यू निकालते हैं इसकी, मतलब इनिशियल कर्व अपना डिसाइड करते हैं क्या बनेगा। मैं अगर x को वैल्यू दे दूं t, u मेरे पास इन्होंने 0 दे ही रखा है, और मैं वैल्यू निकालता हूं y की, तो ये आ जाएगी माइनस के c अपॉन d इंटू टी। ठीक है, अब अपना मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स बनाइए या सीधे सीधे रेशो लिख लेते हैं, एक ही बात है। अगर मैं P को इस कर्व पे अप्लाई करता हूं तो ये मेरा कांस्टेंट है, इस कर्व पे अप्लाई करूंगा कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो गया T माइनस C अपॉन D इंटू टी कॉमा 0। मीन्स P नॉट मेरे पास A हो गया और Q नॉट मेरे पास B हो गया, क्योंकि A और B दोनों कांस्टेंट है तो कर्व का इनके ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं। अब अपने को रेशो निकालना है P नॉट dx नॉट अपॉन dt। ठीक, तो ये क्या रेशो होगा, T का T के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 और A, और दूसरा Q नॉट अपॉन dy नॉट अपॉन dt, तो Q नॉट है B और ये हो जाएगा माइनस के C अपॉन D। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि इस प्रॉब्लम के पास यूनिक सॉल्यूशन है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों रेशो आपस में इक्वल नहीं होंगे। अगर ये दोनों रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो मतलब A इक्वल नहीं होगा माइनस C अपॉन D इंटू B के। C अपॉन D, अच्छा माइनस D अपॉन C इंटू B। ओके, माइनस D अपॉन C इंटू B, माइनस D अपॉन C इंटू B। ठीक, ये रेशो आपस में इक्वल नहीं होगा। ये रेशो इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, A इंटू C इक्वल नहीं होगा माइनस BD के, और इसका मतलब क्या हुआ, AC प्लस BD नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मेरे पास ये कंडीशन आ गई, AC प्लस BD नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन ए इज ट्रू, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। AC प्लस BD इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0, ये हमारी कंडीशन हो गई फॉर यूनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन ए आपका ट्रू। तो कोशिश कीजिए इसी मेथड से और क्वेश्चन करने की। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।